Hello, good morning student. Welcome to the mathematics class. Beta, today I explain chapter number 2. Name of this chapter is polynomial. And in this chapter I will discuss about the exercise 2.2. Beta, before we start this exercise, I will tell you about the zeros. That is the important terms in this exercise, zeros. In my first video of this chapter, I will discuss about the zeros. But before starting this exercise, I recall this word zeros. What is the meaning of zeros? Zeros means, beta, if you have any polynomial, just like 2x plus 3, ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसमें आपके पास एक वेरिएबल है x। अब इस एक वेरिएबल के लिए आप ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि जिससे ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाए, मींस इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो विच वैल्यू यू हैव टू पुट हियर फॉर द x कि दैट इज पॉलिनोमियल इज कन्वर्टेड इनटू जीरोस। ओके, कन्वर्टेड इनटू 0। जब ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वैल्यू जो इसमें रखने पर ये 0 बना देगी तो वो इसका जीरोस कहलाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर आपके पास क्या वैल्यू रखूं, माइनस के 3/2। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर अपने पास से ये वैल्यू निकाली और ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूं, तो 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 3, तो 2 क्रॉस बाई 2, तो दैट्स वैल्यू इज माइनस 3 प्लस 3, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 0। तो दैट्स व्हाई ये वैल्यू जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल कन्वर्टेड टू 0 हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 की वजह से, तो इसीलिए ये वैल्यू आपके लिए इस पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाई जाएगी, जीरोस। ये इसका एक जीरोस है। एंड सेकंड थिंग्स कि एक लीनियर पॉलिनोमियल में, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल ना, तो इन द लीनियर पॉलिनोमियल you have only one zero. If a quadratic polynomial you have 2 zeros, and in a cubic polynomial you have 3 zeros. Okay, so by this process you had understood about the zeros. And beta, just suppose that if you have a value of x, here is a variable is x and x के ऊपर आपके पास पावर है 1, तो x रेज टू द पावर 1, तो x रेज टू द पावर 1 मींस के x का जो वैल्यू पुट करेंगे वो हम एक ही कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉल x रेज टू द पावर 1, एंड 1 इज अ 1 वैल्यू, तो दैट्स मीन के 1 आपके पास पावर है, तो इसमें वैल्यूज भी आप कितनी पुट कर सकते हैं, ओनली 1। अगर यहाँ पर पावर 2 होती, ओके, x रेज टू द पावर 2, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट द वैल्यू हियर 2। ओके, x की दो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई द जीरोस इज हियर, द जीरोस इज 2। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो बाय दिस प्रोसेस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर सीइंग द पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ द एक्सरसाइज 2.1, here the first question is, first question, so in the first question find the value of the polynomial. Here the polynomial is given px is equal to 5x minus 4x square plus 3. Okay, so this polynomial is given here and you have a 3 value, x की यहाँ पर 3 वैल्यू है। जैसे फर्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू 0, सेकेंड आपके पास वैल्यू है बेटा x इज इक्वल टू -1, एंड थर्ड आपके पास वैल्यू है बेटा x इज इक्वल टू 2। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास 0 है, सेकंड वैल्यू 1 है, एंड थर्ड वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू 2 है। तो आफ्टर पुटिंग these all value in the polynomial, you have to find the value of this polynomial.
मीन्स के आप जब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, -1 सॉरी, और फिर 2 रखेंगे, तो उससे आपको इस पॉलिनोमियल में वैल्यू रख के x की 1/1 इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की निकालनी। तो मैं आपको ये दो वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ, देखिए ये दो रख के दिखाऊंगा, एक ये और एक ये, और ये थर्ड आपको एज ए होमवर्क करके लानी है। क्लियर? सो यू हैव टू टेक x इज इक्वल टू 0, पुट हियर px is equal to 5x minus 4x square plus 3. Okay, now you have to put the value of x is equal to 0. Put here. तो p of x की जगह पर आपको क्या पुट करना है? 0. तो यहाँ पर x की जगह पर आपका क्या आ गया? 0 is equal to 5 into x की जगह पर 0 minus 4 into x की जगह पर 0. And here the power is 2, that's why we take the power of 2 plus 3. बेटा इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई साइन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो when a constant and a variable have not any sign is display here, that's mean here is a multiple sign. means क्या है, इनके बीच में कोई भी साइन डिस्प्ले नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो वो आप मैंने यहाँ पर लगा दिया है। देखिए x की जगह पे 0 रखा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ऐसी सेम यहाँ पे है, कोई साइन डिस्प्ले नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन, एंड x की वैल्यू आपके पास 0 है, एंड देन आफ्टर 3. नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो दैट्स मीन व्हाट इज द वैल्यू यू हैव? 0. 5 की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 0 minus 4 into 0 की पावर 2, that's mean 0, and plus 3. now 0 4 0 0 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 0 plus 3, और ये इसकी 0 का तो कोई मीनिंग होता ही नहीं, और 3 के साथ अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो भी वैल्यू आपके पास क्या जाएगी? 3. तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो इस पॉइंट के इस वे से, इस मेथड से आपको x की वैल्यू पुट करके अपनी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? राइट इट ऑन योर नोटबुक, एंड देन आफ्टर आई विल सॉल्व हियर x इज इक्वल टू -1 अगेन. तो सी हियर, इफ यू आर नॉट नो अबाउट दैट प्रोसेस, सो यहाँ पर एक बार और चेक करिए। अब यहाँ पर x की जगह हमें -1 रखना है, तो पुट हियर द x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -1, p of -1 इज इक्वल टू हियर 5 into x की जगह पर आपके पास -1 है, तो we have to put here the -1 minus 4 into x की जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस 3. बेटा मैं फिर से यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए 5 और x के बीच में कोई साइन नहीं था, that's why we have to take the minus multiplication sign, and यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, तो here we have to take the multiplication sign. So you understand very well. So after that put the value of x here, and then after 5 into 1, 5 1 ja 5, and here the minus sign, so that's why we have to take the minus sign here. Okay, minus sign. Then after here -4 into -1 की पावर 2, that -1 raised to the power 2, -1 raised to the power 2. What is the meaning of power 2? Power 2 means you have to multiply these things in a 2 time. Okay, तो यहाँ पर आपको इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। -1 into -1, -1 की पावर 2 का मीनिंग क्या है कि आपको इस 2 को, 2 मीन्स है कि आपको जो ये डिजिट दी हुई है जिसके ऊपर पावर है, तो इसको आपको 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में राइट करना है। तो आप 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन में राइट कर दिए, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास वैल्यू क्या गई? +1. तो यू हैव टू पुट हियर +1 +3. क्लियर? नाउ -5. ओके, 4 1 जा 4, माइनस here है तो -4 +3. नाउ -9 +3, now -6. This is your answer. एंड बेटा ये वाली वैल्यू आपको एज ए होमवर्क
करके लानी है, x इज इक्वल टू 2 पुट करके पॉलिनोमियल में आपको बताना है कि व्हाट्स वैल्यू यू हैव टू गेट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन दिस पॉलिनोमियल. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन. Second question is find the P0, P1 and P2 for each of the following polynomial. So here you have to find the P0, P1 and P2. ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. बोथ थ्री वैल्यू you have to find here. And here 4 part is there and in all over the 4 part you have a 1 polynomial. So I will discuss about the one part of this question and then after you have to do yourself for the second part, third part and fourth part as your homework. Okay, so first I will tell you. So P of y is equal to y square माइनस वाई एंड प्लस 1. क्लियर? तो ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है और यहां पर आपको पहले P0 फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर P1 फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर P2 फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले हम P0 फाइंड आउट करते हैं. तो P0 इज इक्वल टू, तो देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y के प्लेस पर आपने क्या वैल्यू पुट करी है? 0. तो जहां पर भी पॉलिनोमियल में आपके पास y है वहां पर आप क्या पुट करेंगे? 0. तो राइट करिए. तो y की जगह पर 0 माइनस 0 प्लस 1. y के प्लेस पर आपके पास वैल्यू 0 हो गई, देन आफ्टर 0 प्लस 1. तो हेयर 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर दैट्स मीन बेटा यहाँ पर 0 की पावर 2 है. तो पावर 2 का मीन के जो डिजिट आपने यहाँ पर ली है जिसकी ये पावर है उसको आपको मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम आपको राइट करना है. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 0 इंटू 0. अगर पावर 3 होती तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई करते? 3 टाइम. तो 0 की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मच वैल्यू यू गेट? 0. 0 इंटू 0 दैट्स मीन 0. तो पुट हियर 0 माइनस 0 प्लस 1. तो 0 में से आपके पास 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो भी वैल्यू 0. 0 में प्लस करा तो भी वैल्यू 0. So that's mean value is 1. So again repeat this word. I think here something is speaking wrong. 0 minus 0 that means 0. 0 plus 1 here the value is 1. Okay. तो यानी कि 0 में से अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसमें 1 प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी. ओके. तो did you understand these things? Okay. Now the P1. तो P1 अब देखिए y की जगह पर यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या आ गई है? 1 आ गई है. तो जहां पर भी आपके पास y है वहां पर आप क्या रखेंगे? 1 पुट करेंगे. तो रखिए p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. क्लियर? नाउ p स्क्वायर मीन्स वो 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1 प्लस 1. तो 1 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे बताया था. तो इसकी जगह 1 का स्क्वायर है तो अब देखिए 1 की पावर 2 है तो दैट्स मीन 1 रेज़ टू द पावर 2. दैट्स मीन कि आपके पास आपको जो वैल्यू लेनी है वो अब 1 लेनी है 2 टाइम. तो 1 इंटू 1 दैट्स मीन 1. तो 1 स्क्वायर दैट्स मीन 1 एंड हियर माइनस 1 प्लस 1. तो ये वैल्यू इससे क्रॉस हो गई, ये प्लस की है माइनस की क्रॉस इट, तो देन वैल्यू इज 1. क्लियर? तो दिस इज योर आंसर. नाउ द थर्ड पार्ट P2. तो यू हैव टू पुट हियर 2 इन प्लेस ऑफ y. y के प्लेस पर आपको क्या रखना है? 2 रखना है. तो रखिए बेटा
ठीक है, कैसे रखेंगे, y के प्लेस पर 2, तो 2 स्क्वायर दैट्स मीन y का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, क्लियर। तो 2 स्क्वायर दैट्स मीन यहां पर फिर से आएगी, तो 2 स्क्वायर दैट्स मीन के 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 into 2 दैट्स मीन 4, तो यू हैव टू पुट हियर 4 minus 2 plus 1, 4 minus 2 that's how much value है, 2 plus 1 then 3, तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 plus 1 and 2 plus 1 how much, 3, clear। तो by this way you have to find the value of P0, P1 and P2, clear। Now the next or second part and third and fourth part is your homework, मैं इसको एक्स्ट्रा करा रहा हूं, ओके। तो देखिए फिर से, तो this is the second part. Second part is PT is equal to 2 plus t plus 2t square minus t3. So here you have to find again same things, P0 फाइंड आउट करना है आपको, P1 फाइंड आउट करना है एंड P2 फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू P0, तो P0 फाइंड आउट करिए फर्स्ट टाइम, तो दैट्स मीन P0, तो जहां पर भी ये T, ठीक है, T की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया है, 0, देखिए यहाँ पर T है और यहाँ पर हमने क्या लिया है, 0, तो दैट्स मीन हर प्लेस पर जहां पर भी T होगा वहां पर अब आप पुट क्या करेंगे, 0, तो रखिए, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, क्लियर। तो दैट्स मीन 2 प्लस 0 प्लस 2 0 स्क्वायर 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 क्यूब 0, तो दैट्स मीन 2 प्लस 0 प्लस 2 0 0 माइनस 0, ओके। तो 0 को आप ऐड कर दीजिए किसी भी डिजिट में, तो हाउ मच वैल्यू है, वही वैल्यू आ जाएगी, 2 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो भी 2 ही आएगा। अब इसके बाद आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है 1 की, तो जहां पर भी अब देखिए, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर t है, तो दैट्स मीन t की जगह पर आप प्लेस क्या रखना है, आपको 1 रखना है, तो रखिए इसमें, तो 2 प्लस t की जगह पर 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट्स मीन यहाँ पर t है तो t की जगह पर 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो दैट्स मीन 2 प्लस 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1, एक यहाँ पे आप कर लीजिए 1 स्क्वायर, तो दैट्स मीन 1 इंटू 1 पावर 2 है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1, अब 1 क्यूब, तो यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो दैट्स मीन 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट्स मीन 1 1 जा 1 जा 1, क्लियर। तो दैट्स मीन 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 2 1 जा 2 माइनस 1 and here 2 1 3 2 5 minus 1, that's mean 6, okay। So this is your answer. Now you have to find the last value P2, P2, so you have to put the value 2 in place of t, so 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube, now 2 plus this is the value 2, so same you have to write here 2 into 2 की power 2 raised to the power 2 raised to the power 2, that's mean 2 into 2, so 2 into 2 that's mean 4, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4
minus 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3, that's mean क्या हो जाएगी 2 into 2 into 2, 2 raised to the power 2 means कि 2 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके रखना है, तो मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 8, तो here you put the 8 value. So now how much value you have? Calculate it. Okay, calculate it. तो ये हो जाएगा 2 plus 2 plus 4 2 जा 8 minus 8. This is the plus value, this is minus value, same value here, तो ये क्रॉस हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 to 4 आंसर. So by this process you have to solve another 2 parts of this question. In this video I will stop all these things here, and in the next video I will discuss about the question number 3 and question number 4. So you have to write all of these things in your notebook properly, and thank you for watching this video. If you are like this video, then like and subscribe. Okay, thank you.